नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 1 दिसंबर, दिन मंगलवार। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दैनिक राशि फल, और उसी के साथ साथ जानेंगे वो उपाय जिससे आप आज के दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। मित्रों, आज शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र कन्या राशि से हटकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। हम देखेंगे शुक्र का आपके ऊपर क्या शुभ प्रभाव होगा और कैसे आपको शुक्र से बचना चाहिए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा संकेत दे रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विपरीत इसका प्रभाव हो सकता है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। शुक्र के दोष से बचने के लिए आप स्वयं व्यसनों पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे संकेत दे रहा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के युवा आप अपने आप को महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपके व्यक्तिगत कार्य बहुत आसानी से संपन्न होंगे। शुक्र की विशेष कृपा पूरे माह बनी रहेगी। शुक्र की और भी कृपा बनी रहे, उसकी लक्ष्मी की साधना पूरे माह जरूर करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का सही प्रभाव देखने को मिलेगा कार्यालय एवं क्षेत्रों में। यदि आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन यदि आप कर्मचारी हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। उत्तम यात्राएं होंगी, यात्राओं में भाग्योदय होगा। शुक्र के प्रभाव को और भी अच्छा करने के लिए शुक्रवार के दिन गाय को हरा घास चारा जरूर खिलाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र है चतुर्थ भाव में। प्रिय वस्तु के गुमने का खतरा है, चोरी का खतरा है, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। इसके विपरीत यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी। प्रमोशन के योग बनेंगे और जिन लोगों से आप मिलेंगे वहां आपका इंप्रेशन बना रहेगा। उस दृष्टि से शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए जीवन साथी को वस्त्र भेंट करना सबसे अच्छा होता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपकी तरक्की भी होगी, आपके माध्यम से लोगों को फायदा भी होगा, उत्तम यात्रा भी होगी और कुछ संकेत धन के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। शुक्र का प्रभाव ऐसा ही आपके ऊपर बना रहे, इसके लिए शुक्र के बीज मंत्र के जाप जरूर करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव है, लेकिन शुक्र का प्रभाव आंखों पर है, इसलिए आंखों के रोग के प्रति पूरे माह आपको सावधानी रखनी चाहिए, सजग आपको रहना चाहिए। धन की कमी इस माह बिल्कुल नहीं आएगी। परिजनों से तालमेल बहुत अच्छा होगा और जिन लोगों से आप संपर्क करेंगे उनसे अपनी बात भी मनवा लेंगे। कुल मिलाकर चारों तरफ शुक्र अच्छा है, एक तरफ थोड़ा सा कमजोर है। स्वास्थ्य में शुक्र के दोष को दूर करने के लिए किसी भी नेत्रालय में जाएं, वहां पर किसी भी व्यक्ति के लिए आप दवाई भेंट कर दें, आपका दोष दूर हो जाएगा। तुला राशि व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा प्रभाव होगा, लेकिन आप जल्दबाजी में रहेंगे। अति उत्साह में काम बिगड़ सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और यह पूरे माह चलता रहेगा। लेकिन जिन लोगों से आपको काम कराना है उनसे ज़रूर आप काम कराने में टाइट हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना दबाव बनाएंगे काम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जल्दी होगा। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए सफ़ेद वस्त्र किसी भी मंदिर में भेंट करें, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी, यात्राओं के संदर्भ में भी और धन के खर्च के संदर्भ में भी इस माह आपको धन को थोड़ा सा बचा कर रखना है। वैसे तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि शुक्रवार के दिन कुछ पैसा अपनी गुल्लक में जरूर डालें। ऐसा करने से शुक्र का दोष समाप्त हो जाता है, तरक्की अच्छी होती है। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा प्रभाव रहेगा, परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन लोगों पर इस माह भरोसा करना ठीक नहीं। अकेले आप जिस कार्य को करेंगे वही कार्य संपन्न होगा, दूसरे लोगों की मदद से काम बिगड़ सकते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए गाय को रोटी जरूर खिलाएं पूरे महीने भर। आज से ही इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। मकर
मकर राशि व्यक्तियों पर शुक्र का अच्छा प्रभाव होगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के भी योग हैं। संतान के भी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर ऐसा ही शुभ बना रहे, उसके लिए किसी भी देवी मंदिर में जाएं, गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ये पूरे माह हर शुक्रवार को आपको करना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों पर शुक्र का वैसे तो प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के फैसले थोड़े से विवादास्पद हो सकते हैं या आपके विपरीत भी जा सकते हैं। इस माह थोड़ा सा फैसले डिले करें, बेहतर होगा, अन्यथा अन्याय आपके साथ हो सकता है। इस शुक्र के प्रभाव को शुभ करने के लिए कहीं कोई काना व्यक्ति मिल जाता है, उसे दक्षिणा जरूर दें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों पर शुक्र का धन की दृष्टि से प्रभाव बहुत अच्छा है। सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा विपरीत बनता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। शुक्र के प्रभाव को शुभ करने के लिए आपको किसी भी देवी मंदिर में जाना है, वहाँ पर दक्षिणा भेंट करनी है या उन्हें चुनरी की साड़ी अवश्य ही भेंट करें। आपका शुक्र शुभ होगा। तो चलिए अब आचार्य राजेश जी से जानते हैं क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, आज से हम आपको लगातार ऐसे उपाय बताएंगे कि घर के वास्तु के माध्यम से आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकें। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जो व्यक्ति घर में झाड़ू आप लगाते हैं, झाड़न इसकी इकट्ठी होती है, अर्थात जो कचरा इकट्ठा होता है, इस कचरे को आप एक कागज़ के पैकेट में इकट्ठा करें और उस कागज़ के पैकेट को जहाँ पर पंचायती लोग कचरा डालते हैं उस स्थान पर आप कचरा डालें, या नगर निगम का जहाँ भी डब्बा रखा हो उसमें आप इस कचरे को डाल दें। ऐसा करने से खोई हुई संपदा की प्राप्ति होती है, रूठी हुई लक्ष्मी आपके घर आती है और कई प्रकार के विवाद समाप्त हो जाते हैं। यह कार्य प्रति मंगलवार व्यक्ति को करना चाहिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण का ज्योतिषी महत्व और साथ ही में देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य प्रभाव होता है और नक्षत्रों के बारे में ही हम बात कर रहे थे। आज हम जानना चाहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण का ज्योतिषी महत्व क्या है। लाल किताब आप उठा कर देखो तो हिरण को मंगल कहा गया है और मृगशिरा, सिर पर 12 सींगें जो होती हैं उसको 12 सींगा वाला मृग कहते हैं। और ये 2 सींगों वाला मृग और 12 सींग वाला मृग दोनों में अंतर है। प्रथम चरण में ये 2 सींग वाला है, द्वितीय चरण में ये 4 सींग वाला बनता है, तृतीय चरण में ये 8 सींग वाला बनता है और चतुर्थ चरण में ये 12 सींग वाला, इसलिए बहुत पावरफुल हो जाता है। नागोयम वासुको अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, महायोगेश्वर कृष्ण का वाक्य। और जब नक्षत्राधिपति चंद्रमा इस नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इसका स्वामी स्वयं, इसका बाप अग्नि यानी मंगल है। और इसकी दाहकता डेफिनेटली जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आएगा, धधकते हुए तवे के ऊपर पड़ती हुई ओस की बूंदें भी उसके ताप में गिरावट करती हैं। फिजिक्स का सिद्धांत हो, भौतिक शास्त्र का सिद्धांत हो, या आर्किमिडीज का ही सिद्धांत, नाव जैसे ही नदी में प्रवेश करती है वो अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित कर देती है। वही सिद्धांत मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में भी देखा गया है। मैंने कहा ना, तृतीय चरण में 8 सींगें हो जाती हैं। 8 की संख्या अपने आप 00 है। 00 का मतलब
00 का मतलब 2 चंद्रमा, और ये जब मिले तो बना 8 नंबर। गया पाताल लोक, पाताल लोक से निकलने वाला पानी गर्म होता है। ये मृगशिरा नक्षत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन धरती को फोड़कर ही ये पानी निकलता है, पहाड़ों के गर्भ से निकलता है। नदियों का उद्गम एवं उत्प्लावन अवस्था मृगशिरा नक्षत्र के ही क्षेत्र से देखी गई है, वनस्पतियों और औषधियों में भी। लेकिन इस नक्षत्र की दृष्टि वक्र है, ये एक नकारात्मक बिंदु है। ऐसा जातक अपने लक्ष्य को केंद्रित तो कर लेता है तृतीय चरण में जन्म लेकर, लेकिन इस नक्षत्र का एक ही गुण है कि यह अपने लक्ष्य को दूर से ही पहचान लेता है और उसे वर्ण करने में कोई देर नहीं करता। लेकिन वक्र गति मंगल की होने के कारण अंततः ये कामी हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, या अपयश का भाजन बन जाए, या अपने ही कुछ विशेष दुर्गुणों के कारण शरीर में किसी प्रकार की व्याधियों से युक्त हो जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम है संतोष करे, मैं श्री लखीमपुर से बोल रही हूँ। मतलब मेरा जन्म स्थान है और डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1947। समय है 6:30 बजे शाम को। मेरा प्रश्न ये है कि एक जमीन हमारे नाम हमारे पति ने ली थी और वो अभी तक हमको मिल नहीं पाई है, उसका कोई उपाय हो तो बताइए। कुंभ धनु पूर्वाषाढ़ा, जमीन के प्रश्न जमीन से किए जाने चाहिए। आप उस जमीन पर खड़े हों या उस स्थान का थोड़ा सा जमीन की कोई रज उठा करके हाथ में लेकर तब प्रश्न पूछें। अभी तत्काल में कुंडली से हटकर अग्रहणीय प्रश्न होने के कारण आपका प्रश्न स्वीकार करने की स्थिति प्राप्त नहीं। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रेणु सिंह बात कर रही हूँ जयपुर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/5/1984। सुबह 5:30 बजे का जन्म है मेरा दिल्ली का, और मेरी शादी 2014 को हुई थी। मेरे सास ससुर बहुत खराब है, उन्होंने धोखा देके शादी करी। शादी के बाद मुझे नौकरी के लिए परेशान किया। मेरा बच्चा हुआ 2015 को, उसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो क्या मैं उन पे केस करूँ? क्या वो लड़का आगे मेरे साथ रहेगा या मैं डिवोर्स ले लूँ? वृष मकर श्रवण, क्या बताएं। ये प्रश्न आपने सामाजिक प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपका प्रश्न ग्रहण कर लेता हूँ। क्या आपको तलाक योग है? पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना। चंद्रमा कहते हुए, लेकिन सत्य कहने की बाध्यता है, हमें कहने में कोई परहेज नहीं। आपका यहाँ से विच्छेदन उतना ही तय जितना सूर्योदय। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 25 मार्च 1978। जन्म समय है सुबह के 6 बजे और जन्म स्थान है समस्तीपुर जिला, बिहार। जुलाई 2015 तक मैं जॉब में था, कि अभी फिलहाल मैं जॉब में हूँ नहीं। उसके बाद मैं सर्च कर रहा हूँ, कहीं सफलता नहीं मिल रहा है, काफी परेशानी है। मीन कन्या हस्त भाई जी, 200 रुपया कहीं से लो कर्ज और जाके बृहस्पतिवार को एक लाइन में 10 अंधों को बैठा के भोजन करा दो। ये कहने के लिए बाध्य हैं कि आपको दिसंबर के अंत तक उपाय करने के उपरांत जॉब में पदस्थ होने का क्रमांक स्पष्ट पाया जाता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी बताएंगे और भी कई समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए इसी के साथ जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। मैं हल्द्वानी से गरिमा। मेरी जन्म तिथि 16 सितंबर 1986। जन्म समय प्रातः 5:55। जन्म स्थान नैनीताल। गुरुजी, मैं बहुत लंबे समय से किडनी रोग से पीड़ित हूँ। कई विशेषज्ञों को दिखाने के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, जिस कारण मैं मानसिक एवं शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। कृपया कोई उपाय बताएं। लिखत सुधाकर लिखगा राहु, वारे विधाता। सिंह का दुश्मन कुंभ,
और उसमें भी नीम करेला चढ़ा। सप्तम, दोस्त आपके नाभि से कमर बेल्ट के मध्य स्थित अंगों में पत्थर जैसी कोई चीज प्रदत्त पृष्ठभूमि से मैं देख सकता हूं। जैसे चिकित्सक एक्सरा देख लेता है, वैसे कुंडली भी संपूर्ण एक्सरा है 998 ईयर्स की एनर्जी का। गज केसरी योग है। हम दृढ़ता पूर्वक ये कहने के लिए बाध्य हैं कि आप ठीक होंगे, लेकिन आपको धनिष्ठा नक्षत्र में नहीं, स्वाति नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र कैलेंडर में मार्क कर ले। जो भी आपको डॉक्टर या चिकित्सक दवा दे, उस दवा को उसी समय खाएं। आपको तत्काल लाभ की स्थितियां मिलेंगी और आप स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मास्टर दास मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव हरियाणा से। मेरा जन्म डेट है 10 अगस्त 1957 और जो जन्म टाइम है सुबह 10:10 कलकत्ता में। अभी मेरा जो पूछना जो है, अभी प्रेजेंटली मेरा सर्विस का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं नया सर्विस में नया कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। तुला वृष कृत्तिका तृतीय सूर्य है। मेरा जवाब सुनने के 89 डेज के अंदर जहां आप पदस्थ होने की कामना लेकर अपना बायोडाटा या रिज्यूम या अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं, वहीं से आपको कॉल आने का क्रमांक पर स्पष्ट पाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं उदय भानु सिंह मनकापुर गोंडा से बोल रहा हूँ। मेरे बालक का नाम हिमांग प्रताप सिंह है। जन्म तारीख 6 जुलाई 2002 है। जन्म समय शाम को 4:42। जन्म स्थान लखनऊ है। गुरुजी बालक जो है मेरा बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है और पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है। उसका वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, तो हम उसे किस दिशा में जो है पढ़ाई करवाएं ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके। वृश्चिक वृष कृत्तिका, अभी कृत्तिका नक्षत्र में बोले हैं ना हम, पहले ध्यान से सुना होगा। कृत्तिका का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य इसको देने की बाध्यता अष्टम है। दोस्त पढ़ेगा ये। आप एक ऐसा कमरा बनाओ जो सामान्य लेवल से नहीं बना पाओगे। आप एक ऐसी कुर्सी बनवाओ जिसमें ये बैठकर पढ़े तो इसका सिर न दिखाई पड़े, और पूर्व की तरफ इसका मुख हो, पश्चिम की तरफ इसकी पीठ हो। फिर देखो ये कैसे पढ़ता है, बीटेक करता है, एमबीए करता है और अपनी क्षमता को सिद्ध करता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। वीरेंद्र कुमार फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/6/1975, सुबह 5:18। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है और हमारे घर पर कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है और मैं अपने मकान की मिट्टी लेकर बैठा हूँ। कृपया कोई ज्योतिषी समाधान बताइए। आप करोड़पति हैं प्रदत्त पृष्ठभूमि से, लेकिन द्वितीय जब शनि बैठा श्रापित ऊर्जा है। चलो निकलो घर से बाहर, 82 कदम पूरब की तरफ चलो। ये मंदिर है, ये पीपल का वृक्ष है, इसके बगल में बरगद है, बीच में स्थान है। यहाँ पर ये शिव मंदिर में सर्प भी है। इस बट वृक्ष से निकलकर सर्प इस मंदिर का श्रृंगार करता है। प्रतिदिन रात को 11 से 12 के बीच में यहाँ शनिवार के दिन या सोमवार के दिन दीपक जलाओ। सांप खाएगा नहीं आपको, क्योंकि आप सर्प योनि से ही जन्म लिए हैं। तब आर्थिक स्थिति का उन्नयन सदैव के लिए ठीक रहेगा। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। प्रणाम, मैं चंद्रमोहन बोल रहा हूँ पंचकुला हरियाणा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1980 है। मेरा जन्म स्थान चंडीगढ़ है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं पूछना चाहता हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, या मेरे लिए बिजनेस कैसा रहेगा आगे। मिथुन में अश्विनी, भाई जी हम मुंह देखकर तो बोल नहीं सकते और आपकी इच्छा के अनुरूप भी नहीं बोल सकते। आपको सामुद्रिक बेल्ट में देश और सामुद्रिक बेल्ट में विदेश में कार्य करने का प्रमाण, अपना स्वयं का बिजनेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का क्रमांक मिलता है, लेकिन पहले आपको मिलती है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब। इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर का प्रश्न। गुरुजी
जी प्रणाम। मैं भगवत प्रसाद जोशी उत्तरकाशी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे सौरभ जोशी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि 29 फरवरी 1992, समय 6:55, स्थान उत्तरकाशी। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की नौकरी कब तक लगेगी। मैं बैंक की तैयारी कर रहा है, क्या उसको उसमें सफलता मिलेगी और कब तक मिलेगी। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा, आपको पहले बहुत बधाई। देवलोक से आई हुई औलाद आपकी। नंबर 2, अभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि शादी कर दो, शादी कर दो तो ये प्रशासनिक सेवाओं में भी सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका भाग्योदय पत्नी प्राप्त होने के बाद ही है। अभी इस कालखंड में तत्काल बैंकिंग सेक्टर में जाने का क्रमांक मिलता है। इसको कहो दुर्गा की प्रतिमा सामने रखकर, नहीं तो फिर अपने माता का ही चित्र पैरों का खींचकर आइडेंटिटी कार्ड की तरह अपनी जेब में रखकर ये अपने आप को प्रस्तुत करे परीक्षाओं में सफलता वर्ण करने की बाध्यता रखती है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को दी ये विशेष जानकारी और बताई उनकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।